नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। गोवा जैसे बहुत ही खूबसूरत राज्य से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। दरअसल हुआ क्या, वहां शनिवार रात को लगभग 12 बजे के आसपास एक नाइट क्लब में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से 25 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी के परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन भी लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्मा को शांति मिले। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि आखिर गोवा के इस क्लब में आग कैसे लगी, सीएम साहब ने, पीएम साहब ने और भी जिन लोगों ने वहां हादसे को देखा, जो चश्मदीद है और आसपास के जो भी लोग हैं, जिसने भी क्या कुछ देखा, किसने क्या कुछ कहा, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। मैं आपको एक एक करके सारी डिटेल बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार रात लगभग 12 बजे के आसपास बर्च नाम के एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होता है। और दोस्तों, ये हादसा इतना भीषण था कि चुटकियों में पूरे क्लब में आग ही आग फैल गई। इस हादसे में लगभग 25 लोगों की दुखद मृत्यु हुई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगर हम दोस्तों मरने वालों की बात करें तो उसमें 4 टूरिस्ट शामिल है और जो 14 व्यक्ति हैं वो स्टाफ के थे। और जो दोस्तों बाकी जो लोग बचे हैं अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। गोवा पुलिस ने शुरुआती जांच में मैनेजर को आरोपी माना है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आग इतनी भीषण थी कि काफी टाइम तक फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो आग बुझाने में जुटी रही और काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही दोस्तों जो गोवा के सीएम है डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, वो तुरंत मौके पर पहुंचे। उनके साथ साथ जो लोकल विधायक हैं माइकल लोबो जी, वो भी घटना पर पहुंचे। तो दोस्तों, सीएम साहब ने बताया कि 3 लोगों की मृत्यु जलने की वजह से हुई और जो बाकी लोगों की मृत्यु है वो दम घुटने से हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना की अच्छे से जांच होगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये तो दोस्तों होना ही चाहिए। दोस्तों, शुरुआती जांच में एक और इम्पोर्टेंट चीज सामने आई है कि जो ये बर्च क्लब था, इसमें जो फायर सेफ्टी के दोस्तों प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, उन सब का पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया। और दोस्तों, मौके पर एफएसएल की टीम भी मौजूद है और जो घटना का मेन रीजन है उसकी जांच में वो जुटे हुए हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट ही इशू है या फिर कुछ और भी इशू हो सकता है। तो वो हमें धीरे धीरे दोस्तों सब कुछ पता लग जाएगा। अब मैं आपको उन लोगों का स्टेटमेंट बताना चाहूंगा जिन्होंने अपनी आंखों से उस हादसे को देखा, महसूस किया। एक हैदराबाद की पर्यटक थी, यानी टूरिस्ट थी, फातिमा शेख दी। उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वो कहती हैं, अचानक से आग भड़की। जब तक हम लोग बाहर निकले तब तक नाइट क्लब आग की लपटों में घिर चुका था। दूसरे आई विटनेस ने दोस्तों क्या कहा वो भी आप सुनिए। उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद नाइट क्लब में मौजूद लोग घबराकर बाहर भागे और कुछ लोग जैसे ही सीढ़ियों से नीचे गए, किचन ग्राउंड फ्लोर पर था और वे किचन में लगी आग के बाद उठे धुएं की चपेट में आकर वही गिर गए और फंस गए। ग्राउंड फ्लोर पर वेंटिलेशन भी नहीं था। यही वजह है दोस्तों कि सीढ़ियों से भी काफी शव बरामद किए गए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये आग लगी वो फर्स्ट फ्लोर पर लगी। वहां बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो डांस वगैरह कर रहे थे, वहां डांस फ्लोर था। और दोस्तों, जो क्लब के गेट थे वो भी काफी जटिल थे, तो लोग आसानी से बाहर नहीं जा सके। तो दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो नाइट क्लब था वो पानी के बीच में बना हुआ है और जो इसका जो एक रास्ता है वो भी काफी पतला है, जिसके चलते दोस्तों आग
पर काबू पाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा और काफी जान माल का नुकसान हो गया। आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे आपको पता है कि सैटरडे को वीकेंड डे होता है, लोग अपना एंजॉय करते हैं, तो क्लब में आप ये मानकर चलो कि जो रिपोर्ट सामने आई है, लगभग 100 लोग डांस वगैरह कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। इसके अलावा दोस्तों नाइट क्लब में एक कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर ताड़ की पत्तियों का इस्तेमाल हो रहा था। उसकी वजह से भी दोस्तों ये कहा जा रहा है कि आग बहुत जल्दी से भड़की और पूरा क्लब धू-धू हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो अरपोरा नागोवा के सरपंच हैं रोशन रेडकर जी, उन्होंने भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर की है। मैं आपको वो भी जरूर बताता हूँ। दोस्तों उनका कहना है कि नाइट क्लब का निर्माण अवैध था, यानी इलीगल था, और इसके खिलाफ शिकायत भी की गई थी। जब हमने इसकी जांच कराई तो पता चला कि नाइट क्लब निर्माण के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिला था। इसके बाद हमने नाइट क्लब को गिराने का आदेश दिया, लेकिन इस आदेश को स्टे कर दिया गया। सरपंच ने आगे बताया कि पंचायत निदेशालय ने पंचायत के आदेश पर रोक लगाई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्लब के मालिकों और जमीन के मालिकों में भी डिफरेंसेस थे, यानी मतभेद थे, जिसके चलते भी क्लब की शिकायत की गई थी। अब मैं आपको दोस्तों एक और बात बता दूं कि जो गोवा पंचायती राज का कानून है, उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति स्थानीय प्रशासन निकाय के किसी फैसले से परेशान है तो उसे पंचायत निदेशालय में अपील करने का अधिकार है, और एक डिप्टी डायरेक्टर जो एक न्यायिक अधिकारी के तौर पे काम करता है, जो पंचायत के फैसले को या तो सही ठहरा सकता है या उसे पलट भी सकता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हादसा हुआ, पुलिस ने शुरुआती जांच में क्या कुछ पाया, हादसे के क्या कारण उन्हें शुरुआती जांच में लगा कि क्या कुछ हो सकता है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घायल हुए, और जो लोकल लीडर्स हैं, जो पंचायत के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गोवा के मुख्यमंत्री है डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपको उनकी एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। आज का दिन ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे ये इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मैंने जाने के बाद मैंने वहाँ पे पूरी, मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे, डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। यानी विद इन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला, और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनके आत्मा को शांति मिले, और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। मैंने खुद होके गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन उनसे बात की है, और उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हमने बिठाई है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी, उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं, वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं, और उसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सुबह 6 बजे इसके बारे में इंक्वायरी करने के मुझे खुद फ़ोन किया, इसके बारे में पूरी पूछताछ की।
बाकी जो इंजर्ड है इनके बारे में भी पूछताछ की। मैंने डिटेल इस रिपोर्ट के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है। हमारे फायर, पुलिस, बाकी सभी ने यानी वहाँ पे तुरंत और इवन दो द 108 मेडिकल टीम वहाँ पे घटनास्थल पर थे, बाकी सभी लोगों ने वो काम किया है। लेकिन इस तरह की दुर्घटना न होने की पूरी प्रिकॉशंस हैंड्सफोर्थ गोवा सरकार करेगी। मैं फिर एक बार जिनके वो पूरे जिनकी डेथ हो गई है और जो कोई थे वो कनेक्ट करने के लिए कलेक्टर नॉर्थ को हमने डेप्यूट किया है, सो दे कैन कांटेक्ट कलेक्टर नॉर्थ जो फैमिलीज की जो बॉडी कलेक्ट करने के लिए, और जो टूरिस्ट जो कोई उस इंसिडेंट में इंजर्ड हुए उनके प्रति इंक्वायरी करने के लिए कलेक्टर नॉर्थ को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर एक बार उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। अब दोस्तों मैं आपको उनकी क्लिप शेयर करना चाहूंगा जो वहां के लोकल एमएलए है माइकल लोबो जी। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। On this type of incident is the first time in your Yeah, constituency. it's first time in I feel in Goa state for after I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many 23 casualties are there. And that 3 women are there. And 20 male middle Any aged. tourist or the local or the Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident what has happened. So what time is the exact is the fire? Now nearly 4 hours, no? Okay, for any eyewitnesses we have seen? Yeah, the same lady who ran out, and there were more tourists who ran out for the shelter. Means they have come out from the club. Okay, what when is the the fire took. statement from the police department? They have given They are already investigating. statement. They have already given. We'll have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important. so now situation what? See, it is very sad what has happened in our state of Goa, which was always called as a tourist-friendly and safe. Tourists were always looked at as a very safe destination. But what has happened about this fire incident is very disturbing. And in future, this should not happen. And for that, we need to take all types of measures, and especially safety audit by the fire department amongst all the clubs, restaurants which are air conditioned. This similar incident had happened in Mumbai, which was an eye opener 2 years back, which I had taken a press also, that we need to do safety audit in the state of Goa. And this should be done on priority basis, on top priority. Safety of tourists and also the workers who are working in the establishment is very much important. And for that, whatever needs to be done by the owner before the premises is opened, blueprint which is stamped by the fire department should be there in place, and all those things should be fire hydrants, fire extinguishers, sprinklers, underground sump of nearly 1 lakh liter capacity water should be made available on the ground. If any injury is there, some people. No injury. This is mostly suffocation which has happened, where the people ran in the basement and they got suffocated over there. Yes, thank you, sir. दोस्तों अब मैं आपको कुछ नेताओं के ट्वीट्स दिखाना चाहूंगा कि उन्होंने इस हादसे पर अपनी संवेदनाएं कैसे प्रकट की, और पीएमओ की तरफ से जो घायल हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार वालों को क्या कुछ सहायता राशि दी गई, वो सब मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
दोस्तों अब मैं आपको उन लोगों की वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो या तो वहां थे या उनके जो रिलेटिव्स थे वो उस हादसे का शिकार हुए, और जो कुछ शायद आसपास के लोकल लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं आपको उन सब की वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा। क्या बोलकर काम करते थे? और शेफ है। और फिर आपको कैसे पता हुआ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ? मेरे दोस्त ने उठा के मेरे को सुबह सुबह भेज फिर दिया। उसको फोन नहीं लग रहा है क्या फोन नहीं लग रहा उसका। फिर अभी क्या आगे का प्रोसेस क्या है? अब वो पता लगाता हूँ उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर इधर क्या बोलकर काम करते थे? वो शेफ है वो। शेफ है? हाँ शेफ है। ओके। हाँ। फिर ये नाइट क्लब में था तो कितना बजे ड्यूटी था उसका? और नाइट शिफ्ट था उसका। नाइट शिफ्ट। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं भी शेफ हूँ। कहाँ से? ओके। मैं फिर आपको क्या लग रहा है कि उसका फोन नहीं लग रहा है बोलकर कुछ क्या ऑफिसर से कुछ बात हुआ था? बात हुआ उन्होंने बोला कि अंजना पुलिस स्टेशन में जाके डिटेल्स ले लो। डिटेल्स। ओके। आपका नाम? मेरा नाम किरण पाटिल है। थैंक यू। Incident of this one. If any plan to visit on this club? एक्चुअली क्या हुआ कि वी आर फ्रॉम दिल्ली, Okay. तो फिर द मोमेंट वी केम हियर सो वी थॉट कि व्हाई देयर इज अ pollution here because we are used to of seeing smoke everywhere. So we thought it's not normal. So after some time we got to know कि there has been a fire. So we thought कि actually we got lucky because our cab driver was late or else we would be here. Okay. फिर आपका प्लान था कि आज क्लब में जाने के लिए रात को? हाँ, because it was only around 240 meters from our hostels. Okay. So we thought Okay. Your good name? Dr. Avnish, From? Delhi. थैंक यू। देखा रहेगा, सुना रहेगा भी कल रात से ऐसा इंसिडेंट हो रहे थे। कैसे देखा? कब से इधर है गोवा में? एक्चुअली हम लोगों की फ़्लाइट कल रात 10:30 बजे की लैंड हुई थी, तो हम अराउंड 12 बजे यहाँ आए थे। तो जैसे ही हम लोग अपने हॉस्टल पहुँचे तो हमने देखा वहाँ पे कि धुआं काफ़ी ज़्यादा आ रहा है एंड वहाँ कुछ रेडिश ह्यू भी था। तो हम यहाँ पता करने हैं कि क्या हुआ है। एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू कम एंड पार्टी हियर एट yesterday night. Same hotel. Yes, but then we got to know that a big fire has taken place out here, so we didn't go. फिर आपको कब पता हुआ कि ऐसा इंसिडेंट हुआ? तो कुछ क्या टिकट लिया था क्या? No, we didn't purchase the But it's ticket. planning. We were planning to come Or here. the- Yes. If any special show is there? I think there was a DJ party yesterday. Mm-hmm. I don't know much about it. Your good name? Niklesh. From? We are from Delhi. अब मैं आपको इस बर्च रेस्टोरेंट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इस क्लब की शुरुआत गोल्डन अवार्ड विनर इंजीनियर सौरभ लूथरा जी ने की थी। 22 शहरों और 4 देशों में इसके आउटलेट्स हैं, और दोस्तों इसका खाना पीना लोग काफी पसंद करते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि इस क्लब की इतनी शिकायतें थी तो जो एमएलए थे और जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, उन सब ने कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया? चलो माना कि जो पंचायत निदेशालय है उसने रोक लगा दी एक आदेश पर, लेकिन दोस्तों जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उनको लेकर सख्ताई क्यों नहीं की गई? क्या जो आम इंसान की जिंदगी है क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं? आप सब बताइए दोस्तों कि जो वहाँ के लोकल एमएलए थे और जिस मंत्री मुख्यमंत्री के अंडर में ये सब चीजें आती हैं कि भाई जो भी गोवा में क्लब्स हैं या जो भी हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ ये जो बेसिक चीजें होती हैं दोस्तों कि भाई अगर आग वाग लग जाए या कुछ भी बाय चांस ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर होने बहुत जरूरी है। तो क्या इन सब के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया? तो दोस्तों ये सब सवाल तो जरूर उठेंगे कि आखिर ये नेता लोग इन सब चीजों में ढिलाई क्यों बरतते हैं, और जो अफसर होते हैं क्या वो नजर नहीं रखते? वो क्या करते हैं फिर? तो दोस्तों ये सब सवाल तो उठेंगे, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों की वहाँ दुखद मृत्यु हुई है वो आप और मेरे जैसे आम नागरिक थे। ये नेता लोग तो बाद में दोस्तों कि चलो भाई मृत आदमी के परिवार को 2 लाख रुपए दे दिए और जो घायल है 50,000 रुपए दे दिए, लेकिन दोस्तों अब किसी के क्लोज वन की डेथ हुई है, क्या वो वापस आ जाएगा? ठीक है आप सहायता दे रहे हैं, लेकिन जो उसने खोया है उसका दुख तो वही बंदा समझ सकता है ना। तो दोस्तों इन सब चीजों में ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब तो मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन सबको तुरंत इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल
बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो तुरंत जो भी हॉस्पिटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जगह पर सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए और उसके बाद जो भी खामियां हो उसको तुरंत दूर करवाएं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हमारे देश में कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही गवर्नमेंट हो, अफसर हो, वो हरकत में आते हैं। तो आप जब लोगों की डेथ हो जाती है आप तभी क्यों एक्शन लेते हैं? उससे पहले ही क्यों नहीं आप ध्यान रखते उन सब चीजों का कि ये चीज हो सकती है, हमें पहले से ही एहतियात बरतने चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे पास्ट में भी दोस्तों इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने भी देखे होंगे कि जब हादसा हो जाता है, बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो गवर्नमेंट है, अफसर हैं, वो हरकत में आएंगे, फिर सेफ्टी ऑडिट भी होगा, फिर उस पर अमल भी होगा, सारी चीजें फिर होंगी। तो दोस्तों ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, पहले से ही इन सब चीजों की तैयारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप इस पर क्या कहते हैं? आप मेरी बात से कितना सहमत है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की मैं वीडियो अपनी यही समाप्त करना चाहूंगा। आपको मेरी ये अपडेट कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे काम को जरूर सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उससे दोस्तों वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अब मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।